शहंशाह, उम्मीद मत छोड़िए, हम जल्द ही जोधा बेगम को खोज लेंगे। वो जल्द आपकी निगाहों के सामने होंगी। मैं तसल्ली देने के लिए शुक्रिया फारज खान, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा दिलासे की ही जरूरत है। खैर, हम चाहते हैं कि आप दोनों अलग अलग और बिखर जाएं और जोधा बेगम को तलाश करें और हम तीसरी ओर जाएंगे। मगर शहंशाह, हमारी हिफाजत की फिक्र मत करिए। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो कम वक्त ज़ाया होगा और हम ज्यादा जगह ढूंढ पाएंगे जोधा बेगम को। जी शहंशाह। आखिर आप हैं कहाँ जोधा बेगम? अदगा साहब, आपने हमें याद फरमाया, बताइए। हाँ, हमें आपसे कुछ खास मसलत करनी थी। ऐसा कौन सा मसला आन पड़ा? क्या आपको हमें तकलीफ देनी पड़ी? हाँ, तकलीफ तो हमें हुई है आदम खान, सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखकर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या लेना देना इससे? जब हमने आपको बुलाया है तो आपका लेना देना है। क्या कहा आपने? हम आपके माताहत नहीं है, हमसे अदब से बात कीजिए। अदब से ही पेश आ रहे हैं आदम खान, इसीलिए जाती तौर पर बुलाया है तुम्हें, वरना सिपाहियों को भी भेज सकते थे हम। खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है, इसकी गलती है सब। माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये मैंने खुद कई बार देखा है। जितना लगान और महसूल आपने इकट्ठा किया है उतना खजाने में जमा नहीं किया है, और दोनों में बहुत फर्क है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये गबन हमने किया है। जानते हैं हम कौन है? वजीर आलिया के बेटे, और हम शहंशाह के अतालिक हैं। औहदे मत सुनाइए आप हमें, सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दीजिए आप हमें। आप होते कौन है हमसे इस तरह सवाल पूछने वाले? शहंशाह ने खुद खजाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और हम वही निभा रहे हैं। तो ठीक है, हम शहंशाह से बात करेंगे। आदम, रुकिए, क्या हुआ है आदम? अदगा साहब, क्या हुआ है? वजीर आलिया, आदम खान को अदब सिखाइए। हम इनसे बात करना चाहते थे ताकि हम इस मामले को समझ सके, और ये है कि हमारी किसी बात को समझने को तैयार नहीं है और ना ही हमारे किसी सवाल का जवाब देने को। अदगा साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अकेले में बात कर सके? हाँ, तकलिया, क्या हुआ? आप इनसे कहिए कि तफ्तीश में हमारी मदद करें, वरना आदम! आदम, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। कोई हमें बताएगा मामला क्या है? खजाने के महसूल में जो रकम जमा होती है उसमें हेर फेर है, और वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में है जो आदम खान के जिम्मे में है। फिर से हम पर इल्जाम लगा रहा है अम्मी जान, हम आखिरी बार कह रहे हैं। बस अदगा साहब, आदम खान की ओर से, हमारे बेटे की ओर से हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम वादा करते हैं आपसे, हम अपने बेटे को समझाने की कोशिश करेंगे, यकीन रखें हम पर। बेहतर है आप समझाइए इन्हें कि ये हमारे सवालों के जवाब दे, वरना वही सवाल इनसे शहंशाह करेंगे, और ये आदम खान के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आदम खान और आप दोनों को शर्मिंदा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या साहब आप? साथ बस! अम्मी जान, ये आपने क्या किया? अम्मी जान, देखिए कितना खून बह रहा है आपका। आपका खून बहे, इससे बेहतर है हम अपना खून बहा दें। खून तो उस शमशुद्दीन अदगा का बहेगा। समझता क्या है अपने आप को? औकात क्या है उसकी? अतालिक है वो शहंशाह के, आदम खान, वो अतालिक है शहंशाह के। मरहूम बहराम खान के बाद शहंशाह शमशुद्दीन अदगा को अपना अतालिक मानते हैं। क्या ये आप नहीं जानते हैं? तब भी ये नहीं आदम, आप इनको नहीं नुकसान पहुंचा सकते। जलाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने हमसे वादा किया था आदम कि आप सब्र से काम लेंगे। ये है आपका सब्र, ये आपका वादा है। आपके
आपकी जान को खतरा हो सकता है आदम। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। रहम की भीख मांगते हैं आपसे। आदम हमारी बात सुन लीजिए। इस गबन में आपका नाम ना आए ये कोशिश कीजिए। ठीक है अम्मी जान, ठीक है अम्मी जान। अब बैठ जाइए, चलिए बैठिए। अपने गुस्से को काबू में ठीक है अम्मी रखिए जान, आदम। हाकिम को बुलाओ। ये दोषी है, पापन है, ये चरित्रहीन है। इसने हमारे रीति रिवाज को अपमानित किया है। विधवा होते हुए भी इसने दूसरे पुरुष से प्रेम करने का पाप किया है, जबकि धर्म की रक्षा के लिए इसे स्वयं अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे। मगर ये तो अपनी प्रेम लीला में मगन हो गई और ये भी भूल गई कि पत्नी धर्म क्या होता है। लेकिन ये तो कलयुग है, धर्म की हानि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे धर्म की हानि। आज होलिका के साथ साथ इसे भी भस्म कर देंगे हम। मुखिया जी सही कह रहे हैं। अगर ये पापिन जीवित रही तो हमारे समाज और स्त्रियों के लिए अनुचित उदाहरण प्रस्तुत होगा। समाज की रक्षा के लिए इसकी बलि हमें लेनी हाँ, होगी। हमें लेनी होगी, हमें लेनी होगी बलि। उल्टा है ये, चरित्रहीन है ये। इसका न्याय करना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारी अपराधी है। इसे दंड मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, इसे चाहिए। हाँ, आज इसे दंड मिलना ही चाहिए। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? ये लोग उसे सजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, परंतु एक स्त्री पे अन्याय करना तो बहुत अनुचित है। शहनाज, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। राक्षस कहीं के, ऐसा क्या पाप किया इस औरत ने? क्या गुनाह किया है इसने? गुनहगार तो तुम लोग हो, पापी तो तुम हो। ये हमें पापी कह रही है। हाँ तो पापी कहीं के, दंड तो तुम लोगों को मिलना चाहिए, जिंदा तो तुम लोगों को जलाना चाहिए। इस औरत को तो हम बाद में दंडित करेंगे, पहले उसे दंडित करेंगे जो इसका समर्थन कर रहा है। मारो, मारो इसे, रुक जाइए आप लोग। नारी पे हाथ उठाना शोभा देता है क्या आप लोगों को? हमने कहा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पागल हो गए हो क्या? किस तरह से कोई औरतों को मारता है? शहंशाह, यहाँ